अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के अब गले उनकी 28 साला बेटी पड़ गई है। अब ये बात का इंकशाफ हुआ है, बाकायदा एक दस्तावेजात मंजर आम पर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो जो बेटी उनके बच्चों के साथ लंदन में जमाइमा गोल्ड स्मिथ के घर पल रही है, वो उन्हीं की बेटी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस की समाअत हो रही है। बाकायदा इमरान खान से जवाब तलब कर लिया गया है और उनके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है, हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस प्री एडमिशन के लिए है। यानी एक दरख्वास्त गुजार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था, मोहम्मद साजिद नामी, बकायदा उसने वहां पे दावा किया कि इमरान खान एक लड़की जिसका नाम टैरन वाइट है, जो अपना जमाइमा गोल्ड स्मिथ है, उनके साथ उनके दो बच्चे जो कासिम और सुलेमान है, जिनका ताल्लुक इमरान खान से है। बकायदा इमरान खान अपने गोशवारों उन्होंने तस्लीम करते हैं कि वो दोनों बेटे उन्हीं के हैं, लेकिन इमरान खान उनकी जो बेटी है टैरन वाइट उसको तस्लीम नहीं करते हैं। अब ये मोहम्मद साजिद नामी शख्स जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसने दरख्वास्त दी, कई अरसे से दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, लेकिन अब जो बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ वो एक दस्तावेजात सामने आई है जो अमेरिका की कैलिफोर्निया की अदालत की है। बाकायदा 2004 की ये दस्तावेज है और इस दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो जो लड़की टैरन वाइट है 28 साला, वो उनकी बेटी है। मामला ये 2004 का है। 1992 में ये जो उनकी बेटी है वो पैदा हुई थी। उससे पहले उनका एक माशका था, उनका प्यार था सीता वाइट के साथ, और उसके बाद उनकी ये बेटी ने जन्म लिया था। उसके बाद उनकी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी हो गई इमरान खान की, उनसे उनके दो बच्चे हुए और वो दोनों बच्चे लंदन में मगरिब में पल रहे हैं। वो पाकिस्तान आज तक रिहाइश के लिए नहीं आए। इमरान खान से मेल मुलाकात के लिए वो जरूर आते हैं, लेकिन रिहाइश के लिए नहीं आए हैं। अब ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जो आमिर फारूक है उनकी अदालत में, बाकायदा दावा ये किया जा रहा है, यानी दरख्वास्त गुजार ये अपील कर रहा है कि इमरान खान को जो आइन का आर्टिकल 62 1F है, यानी तायात जिससे नाअहली होती है और उससे सादिक और अमीन जो शख्स ना हो वो सियासतदान नहीं हो सकता, सियासत नहीं कर सकता, वो पब्लिक का जो ऑफिस है उसको होल्ड नहीं कर सकता। लिहाजा ये दरख्वास्त गुजार ये अपील कर रहा है, अदालत से इस्तदा कर रहा है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये जो इमरान खान के हवाले से केस है, यानी उनकी बेटी का, ये कई बार पहले भी मंजर आम पर आ चुका है। आप दोस्त अभी सोच रहे होंगे कि पहले कुछ नहीं हुआ लिहाजा अब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार जो मामला मुख्तलिफ है वो ये है कि इससे पहले जब जब ये केस अदालतों में गया है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, निचली अदालतें हो, चाहे ऊपर की अदालतें हो, वहां पर जो तस्दीक शुदा दस्तावेजात है वो पेश नहीं की गई हैं। कई बार अदालतों ने ये कहा कि हमारा दायरेकार नहीं है, जो अमेरिका की अदालतें हैं वहां का दायरेकार नहीं है। लेकिन अब इस बार जो मामला मुख्तलिफ हुआ है और बड़ा तहलका खेज हुआ है, जो इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो जन्म दे सकता है, वो ये है कि जो दस्तावेज पेश की गई है, बाकायदा इसको अमेरिका की जो एम्बेसी है वहां पर इसकी तस्दीक करवाई गई है। बाकायदा अमेरिका के वजारते खारजा ने इस बात की तस्दीक की है, उनके सेक्रेटरी खारजा ने इस दस्तावेज की तस्दीक की है और इसको अब अदालत में पेश किया जा रहा है। अब जब तक मतलब जितने अरसे में इमरान खान से उनकी बेटी के हवाले से सवाल किया गया, 2002 में जब इंतखाबात हो रहे थे ये मामला मंजर आम पर आया था, 2018 में ये मामला मंजर आम पर आया, 2013 में ये मामला मंजर आम पर आया, लेकिन इमरान खान हर बार इस मामले से बच निकलते थे। उसकी वजह ये होती थी कि इदारे जो थे, यानी चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदालतें हो, वो इमरान खान को फेवर देना चाहती थी, इमरान खान को इख्तियार में लाना था, इमरान खान को वजीर आजम बनाना था, लिहाजा इस मुद्दे को दबा दिया जाता था। लेकिन जब जब इमरान खान से उनकी बेटी के हवाले से सवाल किया गया, इमरान खान ने आज तक इस बेटी की तरदीद नहीं की। यानी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि इस बेटी से या इस लड़की से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके वालिद नहीं है। हमेशा इमरान खान ने जब जब उनसे सवाल हुआ यही कहा कि इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां हो जाती हैं। यानी इमरान खान ने दबे लफ्जों में इस बात का हमेशा इकरार किया है कि उनसे एक गलती हो गई थी। अब ये जो गलती इमरान खान से हुई, ये गलती अनजाने में नहीं हुई, बल्कि अब जो मालूमात सामने आ रही है, बाकायदा बरतानिया का मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया, अमेरिका के मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया
कि 1992 में ये जो टेरन वाइट है इसने जन्म लिया। बाकायदा सीता वाइट के साथ इमरान खान का एक माशका था, एक चक्कर था, और उसके बाद सीता वाइट ने ख्वाहिश का इजहार किया था इमरान खान से कि वो उनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। लिहाजा इमरान खान ने उस बात को तस्लीम किया, उनके साथ एक नाजायज रिश्ता बनाया और उसके बाद ये लड़की जो थी इसने जन्म लिया। जब उनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जो अमरीकी मीडिया और बरतानवी मीडिया है वहां पर जो मालूमात है उसके मुताबिक जब इसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, इमरान खान को जब पता लगा कि ये एक बेटी है तो इमरान खान ने उसको तस्लीम करने से, उसको ओन करने से इनकार कर दिया था और सीता वाइट को बताया था कि इमरान खान ने कि उसकी ये ख्वाहिश थी कि बेटा जन्म ले ताकि वो उसको आगे जाके क्रिकेटर बना सके। उसके बाद सीता वाइट को इमरान खान ने छोड़ दिया, इस बच्ची को उसने छोड़ दिया जो माशरा था उसके रहमो करम पर, सीता वाइट के घर वालों के रहमो करम पर, और 1995 में इसने जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ शादी कर ली। 1992 में ये बेटी पैदा होती है, 1995 में इमरान खान शादी कर लेते हैं और ये जो मामला है यानी सीता वाइट का मामला और उसकी बच्ची का मामला, यह अदालतों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। सीता वाइट अमेरिका की अदालत में जाती है, हालांकि वो बरतानिया की नेशनल थी, वो अमेरिका में ये बच्ची पैदा हुई थी, अमेरिका की अदालत में जाती है और अदालत में यानी कैलिफोर्निया की अदालत में ये केस शुरू हो जाता है। जब ये केस आगे बढ़ता है, इमरान खान को बाकायदा नोटिस जारी किए जाते हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है और एक वक्त ये भी आ गया था कि इमरान खान ने अमेरिका जाना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें यह गुमान था कि अगर वो उस वक्त अमेरिका जाएंगे तो उन्हें अदालतें तलब कर सकती हैं। जब इमरान खान हुकूमत में थे 2018 में और जब वो अमेरिका गए थे, वहां पर भी ये खबरें जो है वो शाया हुई थी बाकायदा कि अब क्या अदालतें अमेरिका में इमरान खान को तलब करेंगी, उनका डोप टेस्ट करवाया जाएगा, डीएनए करवाया जाएगा और ये जो सीता वाइट का केस है ये क्या किसी मंतकी अंजाम को पहुंच सकेगा। उसके बाद मामला ये हुआ कि इमरान खान को एक खत लिखा गया जब 2004 में सीता वाइट का इंतकाल हुआ तो अदालत की जानिब से इमरान खान से दरियाफ्त किया गया कि अब ये जो लड़की है यानी ये जो बेटी है टेरन वाइट, इसकी गार्जियनशिप यानी इसकी निगहदाश्त किसको दी जाए। तो इमरान खान ने वो खत में बाकायदा हल्फनामा जमा करवाया अमेरिकी अदालत में, जो कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेश किया गया है। उसने कहा कि जो सीता वाइट की जो रिश्तेदार है कैरोलिना उसे जो है वो ये निगहदाश्त दे दी जाए बाकायदा टेरन वाइट की, और फिर वो कैरोलिना के पास चली गई। लेकिन बाद में ये लड़की जो थी जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पास आ गई लंदन और वहीं उसने परवरिश पाई। जो इमरान खान है उन्होंने टेरन वाइट को जमाइमा के पास रखा हुआ है अपने दो बच्चों के साथ, बाकायदा उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो है वो आती रहती हैं टेरन वाइट की उनके कासिम और सुलेमान के साथ। लेकिन इमरान खान इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि इमरान खान जराए बता रहे हैं इस केस के बाद बहुत परेशान है, बहुत दबाव में है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों 3 मुलाकातें हुई हैं इसाक डार की और आरिफ अलवी की, और इन मुलाकातों के बाद जो जराए से खबरें आई हैं वो आरिफ अलवी ने इसाक डार को पैगाम भिजवाया है कि ये जो नए केसेस खुल रहे हैं, जो एक मामला तोशाखाना का मंजर आम पर आया था, उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में संगीन मुकदमा उनकी बेटी के हवाले से आ गया है, और अगर ये केस किसी मंतकी अंजाम को पहुंचता है तो ताहयात इमरान खान नाअहल हो सकते हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की। वो जो दस्तावेजात है जिसमें उन्हें टेरन वाइट को डिक्लेयर करना था उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया। तोशाखाना को जो केस चल रहा है उसमें उन्होंने उनके जो असासे थे उसको डिक्लेयर नहीं किया, और जो टेरन वाइट वाला केस है उसमें उन्होंने अपना एक बेटी होते हुए उस बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। तो ये केस भी इमरान खान के गले पड़ सकता है। इसीलिए इमरान खान आरिफ अलवी के जरिए हुकूमत को ये पैगाम भिजवा रहे हैं, जराए बता रहे हैं, और इसाक डार को बाकायदा ये पैगाम दिया गया कि ये जो नए नए केसेस खुल रहे हैं जिसमें हुकूमत को फरीक बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया जा रहा है और बाकायदा बैनुल अक़वामी दस्तावेजात और सबूत मंजर आम पर आ रहे हैं और वो अदालतों में जमा करवाए जा रहे हैं, तो हुकूमत को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इस पर इमरान खान को रिलीफ दिलवाया जाए, हल्का हाथ रखा जाए। इसाक डार ने जराए बताते हैं ये पैगाम दिया आरिफ अलवी को, इस सारे केसेस में जो भी मामलात हैं उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, हुकूमत कोई मदाखलत नहीं कर रही। हुकूमत से अगर अदालत जवाब मांगेगी तो वो जवाब जमा करवाया जाएगा, लेकिन हुकूमत अपनी मर्जी और मंशा के तहत ये केसेस नहीं दायर कर रही। इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है क्योंकि इस मामले में भी जो इमरान खान की बेटी है एक आम शहरी साजिद नामी, वो गया है अदालत में, उसने ये केस फाइल किया और बाकायदा वो तस्दीक शुदा दस्तावेजात अब मंजर आम पर ले आया है। अब इमरान खान को इस बात को क्लियर कर देना चाहिए
क्या वो उनकी बेटी है, 28 साल नौजवान बेटी, क्योंकि जमायमा गोल्ड स्मिथ ये इशारे देती रही है, ये बात करती रही है कि जो ये टैरन वाइट है वो उसका ताल्लुक इमरान खान के साथ ही है। कई बरतानवी अखबारात में ये खबरें शाया होती रही हैं इमरान खान के बेटी के हवाले से। आज तक इमरान खान ने कोई दावा नहीं किया। डेली मेल का बड़ा ये चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ये शोर मचा रहे हैं डेली मेल पे जो शहबाज शरीफ का केस हुआ है, लेकिन यही डेली मेल इमरान खान की इस बेटी के हवाले से कई खबरें शाया कर चुका है। लेकिन आज तक इमरान खान ने बरतानिया में इस डेली मेल को हट जाने का नोटिस नहीं भेजा, उन पर मुकदमा नहीं किया, उन पर केस नहीं किया, उनको वो अदालत नहीं लेकर गए कि ये मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान को अब जो इमरान खान के गिर्द घेरा है इस हवाले से बड़ा तंग होता नजर आ रहा है। और इमरान खान की जो परेशानियां हैं हर गुजरते दिन के साथ आप देख रहे हैं इमरान खान को नाकामी हो रही है, और इमरान खान का जो बयानिया था वो अवाम में बेनकाब हो रहा है। इमरान खान ने जो सदाकत और अमानत का चेहरा अपने मुंह पे सजाया हुआ था वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है, और अवाम जान रहे हैं कि जो दूसरों को चोर डाकू कहता है ये कितना बड़ा खुद फड़ा दिया है। इस हवाले से जो भी आप दोस्तों की राय, क्या आप समझते हैं ये लड़की इमरान खान की बेटी है, नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।